आज है 25 अप्रैल 2022 और दिन है सोमवार। आज दिन भर के सभी बॉलीवुड और टॉलीवुड के अपडेट्स के बारे में जानेंगे। आज हम देखेंगे कि नागा चैतन्य के दूसरी शादी के बारे में समंता ने क्या कहा, आचार्य प्री रिलीज इवेंट के बारे में हर तरफ रामचरण की चर्चा ही क्यों हो रही है, और बॉलीवुड के बारे में यानी हिंदी सिनेमा के बारे में चिरंजीवी ने क्या कहा। इसके साथ ही हम देखेंगे कि क्या पुष्पा 2 के लिए अल्लू अर्जुन बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हैं। हीरोपंती 2 का सेकंड ट्रेलर के बारे में बात करेंगे और जर्सी का बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्मेंस कैसा रहा, इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि समंता का ट्वीट क्यों वायरल हो रहा है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि नागा चैतन्य के दूसरी शादी के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। यहाँ तक बात सामने आई है कि नागा चैतन्य अब किसी भी एक्ट्रेस के साथ शादी नहीं करना चाहते हैं। वह किसी सिंपल सी लड़की के साथ शादी करना चाहते हैं जिसका फिल्म इंडस्ट्री से कोई भी संबंध ना हो। वजह तो आप जानते ही हो, क्योंकि पहली उनकी वाइफ समंता एक्ट्रेस थी और उसी वजह से उन्होंने डिसीजन लिया है कि वह अब किसी एक्ट्रेस के साथ शादी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच समंता ने एक ट्वीट किया था जो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। आप इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हो कि उन्होंने क्या कहा है। दरअसल पूरी बात ऐसे है कि समंता ने लिखा है, मेरी चुप्पी को मेरी इग्नोरेंस समझने की गलती कभी भी मत करना, मेरे शांत स्वभाव को मेरी मंजूरी मत समझना, मेरी विनम्रता को मेरी कमज़ोरी मत समझना। तो ऐसा उन्होंने इंग्लिश में लिखा है, आप समझ सकते हो। तो दोस्तों, इसका सीधा सीधा मतलब यही निकलता है कि जो भी नागा चैतन्य के शादी की चर्चा हो रही है उसी के बारे में उन्होंने ऐसा लिखा है। बहुत सारे फैंस को काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी जब से यह ट्वीट समंता ने किया था। बहुत सारे ऐसे कमेंट सामने आए हैं कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारे लाइफ में और क्या चल रहा है, कोई टेंशन तो नहीं है ना, ऐसे बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे। लेकिन जब से इसका संबंध नागा चैतन्य की दूसरी शादी से लगाया जा रहा है, तब से लोगों ने इस ट्वीट को बहुत ज़्यादा ट्रोल करना शुरू कर दिया है। समंता को इसका बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कई सारे कमेंट्स ऐसे भी आ रहे हैं कि अब तो तुम्हारा डिवोर्स हो रहा है, तुम्हें अब उसके बारे में बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा संबंध ही नहीं रहा है तो तुम कुछ भी बोल ही क्यों रही हो। तो इस तरह से कमेंट आ रहे हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि समंता को लोग बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जब उन्होंने डिवोर्स की अनाउंसमेंट की थी तब ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करके कहा था कि हम दोनों अपनी मर्जी से डिवोर्स ले रहे हैं, तो अब मर्जी से डिवोर्स लिया है तो अब कोई एक शादी कर रहा है तो इसमें दूसरे को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपको इसके बारे में क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। अगली न्यूज़ है, नागा चैतन्य की टीम ने इस न्यूज़ को पूरी तरह से खारिज किया है। जो भी सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल रही है नागा चैतन्य की दूसरी शादी को लेकर, लेकिन नागा चैतन्य की सोशल मीडिया टीम ने इसे नकारा है। उन्होंने कहा है कि नागा चैतन्य अभी कोई भी दूसरी शादी की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। वह फिलहाल अपने करियर को लेकर ही सीरियस है, शादी करने का उनका अभी फ़िलहाल कोई भी मन नहीं है। लेकिन दोस्तों, ऐसी खबरें जब भी वायरल हो जाती है तो उनके पीछे कुछ ना कुछ हलचल हुई होती है। बिना अफवाह के ऐसी खबरें वायरल होती ही नहीं है। हो सकता है कि अगले कुछ दिन में अपडेट मिले, लेकिन फिलहाल के लिए तो नागा चैतन्य की टीम ने इस न्यूज़ को अफवाह कह दिया है, इसे नकारा है। नागा चैतन्य की अभी दूसरी शादी करने की कोई भी प्लानिंग नहीं है, ऐसा कहा है। तो चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। अगली न्यूज़ है मेगा स्टार चिरंजीवी के बारे में। आप सभी जानते हैं कि परसों हैदराबाद में आचार्य का प्री रिलीज इवेंट हुआ है। उस इवेंट को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। आचार्य का ज़रा सा भी क्रेज़ लोगों में नहीं हुआ था, लेकिन उस इवेंट की वजह से आचार्य ने पूरा माहौल ही बदल दिया है। आप सभी यह ज़रूर जानते होंगे कि आचार्य फिल्म 29 अप्रैल को रिलीज़ होने वाली है, मतलब आने वाले फ्राइडे को यह फिल्म रिलीज़ होने वाली है। लेकिन इसका ज़रा सा भी क्रेज़ नहीं बना हुआ था, लेकिन इस इवेंट ने पूरा माहौल ही बना दिया है। दोस्तों, बात करते हैं इवेंट की बातों की, तो चिरंजीवी ने कई सारे शॉकिंग अपडेट्स दिए हैं जो कि बहुत सारे फैंस को पता नहीं थे, और सरप्राइजिंग भी कई सारी बातें कही है। लेकिन सबसे ज़्यादा आने वाले समय में कंट्रोवर्सी हो सकती है, वह यह बात है कि चिरंजीवी ने बॉलीवुड को यानी हिंदी सिनेमा को भी रीजनल सिनेमा ही कहा है। आप सभी जानते हो कि बॉलीवुड इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती थी और इंटरनेशनल लेवल को बॉलीवुड ही इंडिया की इंडस्ट्री है ऐसा समझते थे। और जब भी कोई बॉलीवुड की फिल्म रिलीज़ हो जाती थी तो उसे पैन इंडिया फिल्म कहने की ज़रूरत नहीं होती थी, क्योंकि ऑलरेडी वह पूरे इंडिया में ही रिलीज़ हो जाती थी। तो इस वजह से इंडिया में बॉलीवुड ही फिल्म इंडस्ट्री है ऐसा लोग मानते थे, और अभी तक तुम और मैं भी यही समझते थे। लेकिन चिरंजीवी ने आचार्य के प्री रिलीज इवेंट में कहा
कि जैसी तेलुगु इंडस्ट्री है, कन्नड़ा इंडस्ट्री है, मलयालम इंडस्ट्री है, ठीक उसी तरह हिंदी इंडस्ट्री है जो कि नॉर्थ में है और वह भी एक रीजनल इंडस्ट्री ही है। तो इस वजह से आने वाले समय में कंट्रोवर्सीज हो सकती है, क्योंकि अभी तक बॉलीवुड के जितने भी बड़े स्टार्स हैं उन्होंने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया है, कोई भी कमेंट्स नहीं किया है। लेकिन जैसे ही कोई बड़ा एक्टर इसके बारे में कमेंट करेगा तो इसके बारे में कंट्रोवर्सी खड़ी हो सकती है। लेकिन दोस्तों चिरंजीवी आज उस मुकाम पर है जहाँ से वह कुछ भी बोल सकते हैं और उनके अगेंस्ट कोई भी कुछ नहीं बोल सकता है, क्योंकि उन्होंने खुद के दम पर उतना हासिल किया है। और एक तरह से देखा जाए तो चिरंजीवी की बात भी सही है, क्योंकि बॉलीवुड की फिल्में साउथ में नहीं देखी जाती है। बॉलीवुड की फिल्में पूरे इंडिया में रिलीज होने के बावजूद भी मुश्किल से 100 करोड़ का बिजनेस कर देती है, और जबकि तेलुगु मूवीज़ सिर्फ उनके स्टेट्स में ही यानी साउथ में ही रिलीज़ होकर 100 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस सिर्फ 2-3 दिन में ही कर देती है। तो एक तरह से रीजनल ही है, ऐसा कहना चिरंजीवी का सही है। लेकिन बॉलीवुड के जितने भी बड़े स्टार्स हैं इसका अपोज कर सकते हैं, इसे लेकर कुछ ऐसा ट्वीट करेंगे जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी खड़ी हो सकती है। दोस्तों क्या आपको लगता है कि चिरंजीवी ने सही कहा या गलत, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है आचार्य का प्री रिलीज इवेंट जब से हुआ है तब से हर जगह रामचरण की ही चर्चा हो रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने ऐसा स्पीच दिया है जिसे सुनकर हर कोई दंग हो चुका है। दोस्तों रामचरण कितने बड़े एक्टर है हम सभी जानते हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया जाता है और उनका सिंपल सा लुक और काइंडनेस और जो भी वह सामने वाले को रिस्पेक्ट देते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा सराहा जाता है दोस्तों। लेकिन उन्होंने जो स्पीच दिया है आचार्य प्री रिलीज इवेंट में वह सबसे अलग था। उसमें उनकी इतनी मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग, काइंडनेस दिखा है कि जो सबसे अलग था। लोगों ने ऐसी उम्मीद ही नहीं की थी और जो भी उन्होंने बातें कही है वो अब तक की सबसे अलग बातें थी। इसी वजह से रामचरण को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। मतलब उनका स्पीच अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए, उन्होंने क्या कहा है। ऐसी ऐसी बातें कही है कि जो किसी ने भी नहीं सोची होगी। ऐसी बातें वही कह सकता है कि जिसने अपने ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया है, अब वह बहुत बड़े मकाम पर पहुंच चुका है। ऐसे ही लोग ऐसी बातें करते हैं, तो इस वजह से उस स्पीच को काफ़ी ज़्यादा सराहा जा रहा है। और सबसे ज़रूरी बात, जब उन्हें पूछा गया था कि आपको मेगा स्टार के बेटे कहने में ज़्यादा गर्व महसूस होता है या मेगा पावर स्टार यानी जो कि वह खुद है उसमें ज़्यादा गर्व महसूस होता है, तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुझे उस फैमिली का हिस्सा बनना है जहाँ पर मेगा स्टार और पावर स्टार रहते यानी पवन कल्याण रहते। तो यह जवाब तो उनका सबसे लाजवाब था। इस वजह से तो उन्होंने सबका दिल जीत लिया। मैंने इसके बारे में कल भी आपको बताया था। तो चलिए दोस्तों अगली न्यूज़ के बारे में जानते हैं। अगली न्यूज़ है हीरोपंती 2 के बारे में। हीरोपंती 2 का सेकंड ट्रेलर रिलीज़ हुआ है। इस ट्रेलर को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। जब से हीरोपंती 2 का फर्स्ट ट्रेलर रिलीज़ हुआ था तब से हीरोपंती को लोग बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे थे, लेकिन सेकंड ट्रेलर को काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं और इस ट्रेलर को देखकर लगता है कि यह फिल्म बहुत बढ़िया बन चुकी है और हो सकता है कि यह हिट हो जाए। दोस्तों अगर आपने हीरोपंती 2 का ट्रेलर नहीं देखा है तो आप देख सकते हो और आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको कैसे लगा। दोस्तों अगली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। अगली न्यूज़ है जर्सी के बारे में। जर्सी का फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 4.25 करोड़ ही रहा है और फिल्म का बजट है 125 करोड़। तो आप सोच सकते हो कि जर्सी कितनी बड़ी फ्लॉप होंगी। लेकिन अगले दिन यानी सैटरडे यानी कल उसका बिजनेस ज़रा सा संभल चुका है। सैटरडे को फिल्म ने 5 करोड़ की कमाई की है, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो जर्सी का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सिर्फ 20 से 25 करोड़ का ही माना जा रहा है। दोस्तों लगभग 100 करोड़ का लॉस इस मूवी में होने वाला है। शाहिद कपूर ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि यह फिल्म इतनी बड़ी फ्लॉप हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा कारण केजीएफ चैप्टर 2 को भी मान रहे लोग, क्योंकि केजीएफ चैप्टर 2 के आंधी में जर्सी कहीं टिकी ही नहीं है। इसी वजह से जर्सी फ्लॉप हो रही है। अगर केजीएफ चैप्टर 2 नहीं होती तो शायद जर्सी 70 से 80 करोड़ का बिजनेस कर लेती। लेकिन दोस्तों आप सोचिए, जर्सी सीधा केजीएफ चैप्टर 2 के साथ क्लैश होने वाले थे। 14 अप्रैल को ही रिलीज़ होने वाली थी। आप सोचिए जब जर्सी तब रिलीज़ हो जाती तो जर्सी का बिजनेस कितना हो जाता, 10 करोड़ के आसपास भी नहीं होता। ठीक किया उन्होंने, जर्सी को एक हफ्ते पोस्टपोन किया और जर्सी के पास सिर्फ इतना ही हफ्ता है, क्योंकि अगले हफ्ते हीरोपंती 2, अजय देवगन की रनवे और साउथ में रामचरण और चिरंजीवी की आचार्य रिलीज़ होने वाली है। तो उसके बाद तो जर्सी को कोई नहीं देखेगा।
और आखिर में बात करते हैं KGF चैप्टर 2 के बारे में। दोस्तों KGF चैप्टर 2 का सेकंड सैटरडे भी बहुत अच्छा गुजरा है। सेकंड सैटरडे में भी उन्होंने 11 करोड़ की लगभग कमाई की है। आप सोचिए, जर्सी ने दूसरे दिन सिर्फ 5 करोड़ की कमाई की है और KGF चैप्टर 2 ने दूसरे हफ्ते में 11 करोड़ की कमाई की है। तो कितना डिफरेंस है दोनों में। और KGF चैप्टर 2 300 करोड़ क्लब में शामिल हो चुकी है। दोस्तों अब KGF चैप्टर 2 बहुत बड़ा रिकॉर्ड हासिल कर लिया है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े फिल्मों को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। KGF चैप्टर 2 की अभी भी कमाई जारी है। ऐसा माना जा रहा है कि KGF चैप्टर 2 शायद 1200 करोड़ का बिजनेस कर जाए। दोस्तों तो आज दिन भर की खबरों में बस इतना ही था। कौन सी खबर आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और आपको क्या लगता है कि कौन सी खबर मैंने नहीं बताई, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।